नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव पर, इस उल्लास के पर्व पर लेकर आई हूँ और छोटे छोटे ऐसे उपाय जो बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो इस जन्माष्टमी पे आप एक बार करके देखिए, फल आपको अवश्य मिलेंगे। लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले उसको जांचने परखने के लिए नहीं, उसके अंदर अपनी पूरी श्रद्धा को निहित करके ही उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको फायदा भी होगा और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके लिए कौन कौन से उपाय लेकर आई हूं। अगर आपके घर के अंदर, बार बार बात करती हूं, धन की, लक्ष्मी की, पैसे की, धन की, लक्ष्मी की, अगर आपके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं आ रही है, एक बार बात की कि पैसा रुक गया है, एक बार के काम आते आते बंद हो गया है, चल ही नहीं रहा, व्यवसाय ठप पड़ गया है, तो क्या करना है। जहां कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण मानते थे, वही कृष्ण जी की वारियां भी ली जाती थी और यही कृष्ण आपकी भी नजर उतार सकते हैं। करना है सिर्फ एक छोटा सा उपाय। आपने एक चांदी की बांसुरी बनवानी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटी सी बांसुरी बनवाइए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को उसे अर्पित कीजिए। अर्पित करने की क्या विधि रहेगी कि उसको आपने थोड़े समय अपने घर के अंदर अवश्य रखना है। उसी बांसुरी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद में शुद्ध कीजिए और भगवान से ये कहिए कि हे भगवान, आप हमसे प्रसन्न होइए, मेरा जो काम रुक गया है या मेरे पास जो धन की कमी आ रही है उसकी पूर्ति कीजिए। और बाद में उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए। अगर आपके घर में कृष्ण कन्हैया हैं तो आप वहां पर उस बांसुरी को सजा सकते हैं। अगर नहीं है तो भी उस केस में उस बांसुरी को आपने अपनी तिजोरी में रख देना है। ये ऐसा उपाय है जिसे करके अनेकानेक लोगों को लाभ मिला है। अब अगला उपाय, अगर आपके मन की शांति नहीं हो रही, किसी भी प्रकार की कोई चिंता है आपके मन में, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हैं, तो बस एक उपाय कर लेना। कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी को सफेद चंदन, केसर, गंगा जल, इन तीनों का मिश्रण बना के साथ में थोड़ी सी गुलाब की सुगंध, इन चारों का मिश्रण बनाइए और भगवान को अभिषेक कीजिए। उस उतरे हुए चंदन को आप रख लीजिए और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण कीजिए। फिर देखिए कैसे चुटकियों में आपके डिप्रेशन की, आपकी सोच की, आपकी नकारात्मक शक्तियों की आपसे मुक्ति होगी और आपको एक अच्छी सोच मिलेगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनेगी। अगला महा उपाय, अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर प्रेम संबंध नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की आपस में बन नहीं रही, माता पिता की नहीं बनती आपसे या आपकी माता पिता से नहीं बनती, भाई भाई में आप झगड़े हो रहे हैं या किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ आपके घर में चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण की एक गोपियों के साथ एक ऐसी तस्वीर लेकर आइए जिसमें वो माखन खा रहे हों या फिर जिसमें वो ऊपर चढ़ रहे हों और ग्वाल बाल सारे नीचे उनकी सहायता कर रहे हों। ऐसी तस्वीर अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो एक दूसरे के प्रति सबके लिए आपके मन में प्रेम भी जागृत होगा और सभी एक दूसरे की आपस में सहायतार्थ भी होंगे। ये कुछ ऐसे उपाय जो स्पेशली अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे करते हैं तो इनके फलों में 2 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ उपाय उन महिलाओं के लिए जिनको संतान की लालसा है, उन महिलाओं के लिए जो बार बार भी ट्राई कर रही हैं और फिर भी संतान नहीं मिल पा रही, उन महिलाओं के लिए जिनके मन में ममता का सागर भरा हुआ है लेकिन झोली अब तक खाली है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी कर लेना ये एक छोटा सा उपाय।
इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट से लेकर आनी है एक गाय और बछड़े की प्रतिमा। जी हाँ, गाय को सबसे करुणामयी माना जाता है, गाय को सबसे सीधा माना जाता है, गाय को सबसे ममतामयी माना जाता है। यही वो गाय है जो दूध से सभी का पेट भरती है। माँ का दूध तो सभी पीते हैं, लेकिन ये गाय अपने सभी बच्चों का पेट भरती है। तो ऐसे ही गाय और बछड़े की प्रतिमा आपको लेकर आनी है और उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखना है। कहते हैं श्री कृष्ण एक ग्वाले थे और गाय और बछड़े से उनको अत्यधिक प्रेम है। जब आप ये गाय और बछड़ा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखेंगे तो उसकी ऑरा से निकलने वाली ममता आपको भी प्रेरित करेगी और आपके घर भी संतान का लाभ होगा, आपको भी अच्छी और एक बढ़िया संतान मिलेगी। ये उपाय ऐसा है जो कोई भी कर सकता है जिसे संतान की इच्छा है। अगला महा उपाय, अगर आपको लगता है कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, इतनी श्रद्धा रखता हूं, लेकिन भगवान मुझसे शायद अब तक प्रसन्न नहीं हुए, तो कुछ चीजें मार्केट से ढूंढ कर ले आना। कौन सी है वो चीजें? जी हाँ, कहते हैं भगवान शिव को सिर्फ एक पत्ता भी अर्पित कर दो तो वो खुश हो जाते हैं। एक अन्न का दाना भी अर्पित कर दो तो उनकी भूख मिट जाती है। एक बार हंस के राधे राधे कह दो तो भी वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ऐसे कृष्ण जी को मनाने के लिए अगर आपको कहीं से शेफाली के फूल मिल जाएं तो आप उनको लेकर आइए। आसानी से मिल जाते हैं, बहुत सारी जगह पार्क में भी लगे हुए होते हैं। शेफाली के फूलों की एक माला बनाइए और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। कहते हैं शेफाली के फूल इतने अधिक प्रिय थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी माला बनाकर राधा रानी को सजाया करते थे। वैसे तो उनको परिजात के, हार श्रृंगार के सभी फूल बहुत पसंद थे, लेकिन शेफाली का फूल भगवान को सर्वप्रिय माना जाता है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं और प्रभु की करुणा और प्रभु का प्रेम भी पा सकते हैं। वैसे तो कहते हैं श्री कृष्ण जी किसी भी चीज के या कोई भी देवता किसी भी चीज का भूखा नहीं होता, लेकिन जैसे हम हैं, अगर हमें खुशी से कोई कुछ अर्पित करता है तो हमें भी खुशी मिलती है और हमारी खुशी से सामने वाले की खुशी भी दोगुना हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ कीजिए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर और कर लीजिए अपने बांके बिहारी को खुश। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।